हेलो दोस्तों, मैं सी राजकुमार सिंह। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट, जो कि हर फैमिली से रिलेटेड है। हर वर्किंग मेंबर, फैमिली के वर्किंग मेंबर से रिलेटेड है। वो इस डिसीजन को उसको लेना ही पड़ता है कि वो इन्वेस्टमेंट करे फ्यूचर के लिए या ना करे, अपनी वेल्थ क्रिएट करे या ना करे। तो उसका सबसे प्राइमरी जो डिसीजन का पॉइंट होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट करें तो कहाँ करें। आज इसी के टॉपिक पे है। जो आज इंडिया में इन्वेस्टमेंट खास करके मेनली जो पॉपुलर है, दो तरीके से है। अगर देखा जाए ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट को छोड़ दिया जाए तो जो मार्केट से लिंक है वो है म्यूचुअल फंड, या फिर डायरेक्टली आप कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो। अब आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, दोनों के बेनिफिट क्या हैं, दोनों के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, इसी को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और वो 5-6 पॉइंट में आपको इसमें एक शॉर्ट में ये वीडियो है उसमें क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है कंपनी के शेयर्स में थ्रू म्यूचुअल फंड यूनिट्स। मतलब आप पैसा असेट मैनेजर को देते हो, फंड मैनेजर को देते हो, वो कई लोग वहां पे पैसा देते हैं। म्यूचुअल फंड जो मतलब कई लोगों का पैसा फंड इकट्ठा होता है, फिर वो म्यूचुअल फंड यूनिट के थ्रू आप खुद डिसाइड करता है किस कंपनी में इन्वेस्ट करें। और दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो इन्वेस्टर है, जो इंडिविजुअल है, वो खुद डिसाइड करता है कौन सी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करे, कितना इन्वेस्ट करे, कब इन्वेस्ट करे, कब सेल करे, कब परचेज करे। तो एक तो हो गया फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट में कि ये म्यूचुअल फंड इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है थ्रू म्यूचुअल यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। और जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है वो डायरेक्ट फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन द स्टॉक्स ऑफ द ए पर्टिकुलर कंपनी। अब दूसरा है जो बेसिस है डिफरेंस का, डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर देखा जाए तो डाइवर्सिफिकेशन किस में होगा ज्यादा? ऑब्वियस है म्यूचुअल फंड में होगा, क्योंकि वहां पे यूनिट्स, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स वो डिसाइड करते हैं कि किस फंड में लगाएं। वो आपका पैसा कई इन कंपनियों के उसमें इन शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, तो वहां पे डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा होता है और रिस्क भी थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अपेक्षा कम होता है। तो ये म्यूचुअल फंड जो है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो प्रोवाइड करता है। और जो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स ऑफ ए कंपनी है उसमें क्या है कि आपको एक समय में एक ही कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी पर्टिकुलर कंपनी जिसके बारे में आप ऐसे हो कि हाँ ये अच्छा करने वाली है, उस कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में है, लेस डाइवर्सिफिकेशन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ ए कंपनी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, अब अगर देखा जाए तो इसमें क्या है, पोर्टफोलियो जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए बाकायदा प्रोफेशनल्स होते हैं, वो मैनेज करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कब रिडीम करना है। और जब आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हो तो आपको खुद अपडेट होना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और फिर आप उसके बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो किसी कंपनी से हटा के दूसरी कंपनी में या और कंपनी ऐड करना है तो ऐड करते हो, वो आपका डिसीजन होता है। कंट्रोल, अगर डिस्कशन डिफरेंसेस के फीचर्स देखें तो कंट्रोल आपका म्यूचुअल फंड में कम ही होगा, क्योंकि आपने पैसा दे दिया। अब वो असेट जो फंड मैनेजर है वो डिसाइड करता है कहाँ इन्वेस्ट करे, कैसे इन्वेस्ट करे, कब इन्वेस्ट करे। उस पर आपका कंट्रोल कम से कम होता है। और जब आप डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हो कंपनी, किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में, तो आपका डिसीजन होता है, आपका कंट्रोल होता है कब परचेज करना है, कब सेल करना है, कितने कब रखना है, कितना रखना है। ये सारा डिसीजन आप इन्वेस्टर, जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो खुद डिसाइड करता है। रिस्क, अब ऑब्वियस है जहां डाइवर्सिफिकेशन होगा वहां पे रिस्क थोड़ा कम होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि म्यूचुअल फंड लिंक है मार्केट से, तो मार्केट का रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, लेकिन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट होता है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, तो इस वजह से थोड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता है कंपनी के स्टॉक्स में उसकी अपेक्षा कम रिस्क होता है म्यूचुअल फंड के थ्रू जो इन्वेस्टमेंट होता है। और इन्वेस्टर टाइप, अब इसमें जो है म्यूचुअल फंड में जिसके पास पैसा है वो कोई भी इन्वेस्टर हो सकता है, क्योंकि उसको मार्केट के नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए उसको रिसर्च करने की जरूरत नहीं। उसने बस एक डिसाइड किया कि भाई मुझे
इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, देन वो एक सिंपल सा एसआईपी के थ्रू या एक लमसम अमाउंट पे करके इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर हम डायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं तो उस केस में आपका जो है, ये कर तो कोई भी सकता है, लेकिन अगर आप बिना जानकारी के किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करोगे तो वो थोड़ा रिस्की हो जाता है। इसलिए जो डायरेक्टली अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हमेशा उसको अपडेट होना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी में वो डिसाइड कर रहा है इन्वेस्ट करने के लिए तो उसको उस कंपनी की प्रॉपर जानकारी लेनी चाहिए और उसके फाइनेंशियल्स को समझ आने चाहिए, कंपनी क्या काम कर रही है ये पता होना चाहिए, कंपनी के बिजनेस का फ्यूचर क्या है ये पता होना चाहिए। और इसमें अगर देखा जाए तो जो इंडिविजुअल कंपनी के शेयर्स में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंपनी का शेयर है, अब उस कंपनी से रिलेटेड मान लीजिए कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उस बिजनेस सेक्टर से रिलेटेड तो अफेक्ट होता है, आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अफेक्ट होती है। तो अगर देखा जाए तो रिस्क लेस है किसमें, म्यूचुअल फंड में, रिस्क ज्यादा है किसमें, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। और इन्वेस्टर कौन कौन हो सकता है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ज्यादा मार्केट की जानकारी होने की जरूरत नहीं, बस आपके पास फंड है तो आप सिंपल सा एक मुश्त या एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप स्टॉक में जा रहे हो तो आपको प्रॉपर मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, तभी आप वहां पे अच्छा कर पाओगे। अब देखा जाए फीस, तो फीस ऑब्वियस है म्यूचुअल फंड में ज्यादा होगी। अब वहां पे आपको पे करनी पड़ती है, जो आपका फंड मैनेज कर रहा है उसको पे करोगे। फ्रंट एंड लोड और बैक एंड लोड के नाम पे म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसमें चार्जेस जाते हैं। इसके अलावा रिडेम्पशन चार्जेस भी पे करने होते हैं। अब यहीं अगर देखा जाए जो आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो तो वहां पे आपको जो पे करना पड़ता है ब्रोकरेज चार्जेस पे करने पड़ते हैं, और थोड़े बहुत जो ट्रांजेक्शन फीस होती है जब आप एग्जीक्यूट करते हो ट्रांजेक्शन तो वो नॉमिनल चार्ज पे करना होता है। तो अगर देखा जाए तो फीस जो है वो म्यूचुअल फंड में ऑब्वियस ज्यादा होगी, क्योंकि कोई आपके पैसे को कोई और मैनेज कर रहा है तो वो मैनेजमेंट की फीस तो लेगा ही लेगा, कंसल्टेशन की फीस तो लेगा ही लेगा। और अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हो किसी कंपनी के शेयर में तो वहां पे चार्जेस कम होते हैं। हाँ, चार्जेस होते दोनों जगह हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से एक आपकी ये डिसाइड करना कि आपको म्यूचुअल फंड में जाना है या इन्वेस्ट कंपनी के स्टॉक में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना है, ये क्लैरिटी आएगी। और ज्यादा ज्यादा अच्छा है कि आप हमेशा कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक एडवाइस ले लें, उसके बाद ये डिसाइड करें कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। और अगर आप डायरेक्टली मार्केट में जा रहे हैं, मार्केट में तो आपको ये आपकी भी रिक्वायरमेंट है कि आप उससे रिलेटेड मार्केट से उस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी के स्टॉक से रिलेटेड एक R&D कर दें जरूर, तभी आपका पैसा सेफ रहेगा और आप जो चाहते हैं अपने वेल्थ गोल को अचीव कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने सुझाव कमेंट में दे सकते हैं, और अगर हमारे वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों में इसे शेयर करें। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।